सभी को राधे राधे। लर्नर लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। तो मैं आपको बताना चाहूँ, बहुपद ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहते हैं। बहुपदों को हमने जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना हम वीडियो बना चुके हैं। आप सभी देखे भी होंगे, हम आशा करते हैं। नहीं देखे हुए जाके वीडियो को देखें। आगे हमारा टॉपिक था शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। इस प्रमेय, दोनों प्रमेय से भी संबंधित हम क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। तीसरा अगला हमारे पास प्रोसेस में है बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो बहुपदों का गुणनखंड जो है तीन तरह से कर सकते हैं। उसमें हम देखते हैं, एक है हमारे पास फार्मूला। तो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक फार्मूला है जो हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। इस फार्मूले के उपयोग से हम बहुपदों का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हल हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा 4 स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि जो 16 ऐसा संख्या है जो वर्ग संख्या किसका है? 4 का। यानी कि 4 का 2 बार गुना करने से 16 आता है। और अपने पास जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसा था जो स्क्वायर के रूप में हमें मिल रहा है, लेकिन सेकंड टर्म नहीं मिल रहा था, तो हम उसको भी वैसे बनाए ताकि हम फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ x की जगह a है, ठीक है, x की जगह a है और b की जगह पर हमारे पास 4 है। तो इस फार्मूले को उपयोग करते हुए लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4। अब प्लस वाले को पहले, माइनस को भी बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 का गुना आप 2 से करो, चाहे 2 का गुना 3 से करो, हमें 6 से ही मिलता है, 6 मिलता है। मतलब जो संख्या है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है। मल्टीप्लाई, गुणा करते वक्त क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो हम कैसा कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन है x माइनस 4 और x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का एक गुणनखंड है, जो कि 2 नंबर का आता है। मैं रील्स में भी एक क्वेश्चन बना चुका हूं और बता चुका हूं कि 2 नंबर का आता है, गुणनखंड कीजिए। आपको ये नहीं बताया रहेगा कि आप इस मेथड से इसको गुणनखंड कीजिए। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है क्या हम इसको इसके रूप में बना सकते हैं क्या। दूसरा, क्या इसमें कोई चीज कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ x है, यहाँ नहीं, यहाँ 16 है, यहाँ नहीं है। ये 16 की कोई टेबल, 16 जो है जिसके टेबल में आता है वो नंबर नहीं है। मतलब हम इसको कॉमन उभयनिष्ठ निकालने वाले तरीके से नहीं बना सकते, मतलब फार्मूले से ही बनेगा, ऐसा हमें देखना है, चेक करना है। ऐसे एक और एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ये फार्मूले फिर दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन वाले क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 12x प्लस 4x के घात में 2 का गुणनखंड कीजिए। तो यहां हमें चेक करना है क्या हम इसको फार्मूले में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 12x ऐसा है जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, और यहाँ 4x स्क्वायर है, तो हम इसको बना सकते हैं, 2x होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन 12 जो है संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ कॉमन मेथड उपयोग करेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है वो चेक करेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा दोनों में वही बाहर करेंगे। यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो छोटा क्या है? 1x है, तो 1x यहां से भी बाहर होगा, यहां से भी होगा, x बाहर कर दिए। अब नंबर को देखते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है। क्या 12 और 4 ऐसा किसी के पहाड़े में आता है क्या? कोई टेबल में आता है क्या?
हाँ 12 और 4 स्वयं 4 के ही टेबल में आ जाता है, 2 के में भी आता है, लेकिन 2 से बाहर करने से हमें फिर कॉमन करना पड़ेगा एक स्टेप एक्स्ट्रा। तो उससे ऐसा देखो कि एक ही बार कॉमन निकालने पड़े हमको। अगर आप 2 बार भी निकालोगे तब भी आप सही कर रहे हो, आंसर्स भी सही आएगा, तरीका भी सही है, लेकिन बार बार ना करके हम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 जो है 4 के पहाड़ा में आ जाता है 3 बार में, और 4 भी 4 के पहाड़ा में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 4 को यहां से बाहर कर देंगे। 4 बाहर हो गया तो देखो आप लोग 4 के पहाड़ा में कितने बार में आ रहा है, 3 बार में, 4 तिया 12, और x यहाँ है तो वो ऑलरेडी x बाहर निकल गया, प्लस का प्लस, जो साइन रहेगा यहाँ पर वही साइन हम यहाँ लगाएंगे। ये 4 बाहर है, इसमें से एक x बाहर है तो एक x बस बाकी रह जाएगा। ये हमारा आंसर है जो कि 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे, हम आशा करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास 36x² माइनस 4x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहां देखो 36 को हम अगर फार्मूले में जज करना जाए, फार्मूले से बनाने का प्रयास करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर, और ऑलरेडी x स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन x ऐसा है जो स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि पहले से हमें दिया है x, सिंगल x है, तो हम डबल x नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बनाना पड़ेगा तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो ऊपर बन जाएगा, लेकिन नीचे फिर नहीं बनेगा, इसलिए ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मेथड से बनाएंगे, उभयनिष्ठ से बनाएंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x को पहले देखें, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एक ही x बाहर होगा। नंबर को देखते हैं, यहाँ 36 है यहाँ 4 है, क्या 36 4 के पहाड़ा में आता है, या कोई दोनों जो है किसी के पहाड़े में आ जाए, वो चेक करो। हाँ 4 36 के पहाड़ा में आ रहा है तो और चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पहले वही देखो जो क्वेश्चन में, उसी से एक दूसरे से कोई बाहर हो रहा है क्या। हाँ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा टेबल देखना है, ऐसे पहाड़ा देखना है कि दोनों जो है उस पहाड़े में आ जाए और उसको बाहर रख देंगे। तो यहां से 4 बाहर हो जाएगा। 4 के पहाड़ा पढ़ो, 36 कितने बार में आता है, 4 निया 36 होता है। ठीक है, एक x बाहर है तो एक x बच जाएगा, माइनस का माइनस, 4 बाहर है x भी बाहर है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। ये हमारा आंसर है जो कि 2 नंबर का है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली में ये टॉपिक आपका एक्सरसाइज 4 का है, प्रश्नावली 3 का है। प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन है कि बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल का ये वाला आता है, ये तो फार्मूले से आता है या तो उभयनिष्ठ से। तो हम फार्मूला जो मध्य पद तोड़ने वाला है वो भी हम ट्राई में रखते हैं, ताकि अगर आ जाए तो वो भी बनना चाहिए, हमसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 4। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3 का है, प्रश्नावली 3 का है, का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां देखते हैं, हल करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 4, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो विधि है, उसका उपयोग करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला स्टेप है प्रथम पद और अंतिम पद का चिन्ह सहित गुणा करना है। x² का गुना -4 से चिन्ह के साथ लेना है। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा,
4 का गुना x के घात 2 से करेंगे तो 4x के घात 2 आता है। जिस प्रकार 1 का गुना कोई भी नंबर से करे तो हमें वही नंबर मिलता है जिसका हम 1 से गुना कर रहे थे, वैसे ही अचर राशि का चर के साथ गुना करते हैं तो दोनों को एक साथ लिखना है, इसमें कोई नंबर में परिवर्तन नहीं होता है। साइन का देखेंगे प्लस गुना माइनस माइनस। अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़े कि तोड़ने पर जो नंबर है उसको जोड़कर देखो या घटा कर देखो, दोनों में से एक स्थिति में हमें मध्य का पद मिलना चाहिए। तो 4 जो है किसके पहाड़े में आता है वो देखना है। 4 आता है, 2 दूनी 4 आता है और 4 एकम 4 आता है। अब हम और ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 4 आता है, देखते हैं कि दोनों में से कौन फिट बैठ रहा है 3 के लिए। 3 लाना है तो 2 में अगर 2 जोड़े 4 आया, संभव नहीं। 2 में 2 कम करे 0 आया, 0 आया, जो कि संभव नहीं है। ठीक, ये हमारे काम का चीज नहीं है। ठीक, अगला है 4 और 1। अगला है 4 और 1। तो यहां देखो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आता है, तो जोड़ने वाला संभव नहीं हो सकता क्योंकि हमें 3 चाहिए। 4 में 1 घटाए तो 3 आ रहा है, संभव है। तो हम ये काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप जो है सही जा रहा है, मतलब सही साबित हुआ है। यहाँ पर हमें कोई और दूसरे तरीके के अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 4 में 1 कम करने से 3 आ रहा है। अब हमें साइन देखना है। 4 में हम 1 कम कर रहे हैं तो घटता कब है, कम कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, तो घटता कब है, ऐसे नहीं घटा देना है ना, उसका भी रूल्स होता है। तो घटता कब है, जब दोनों में अलग अलग चिन्ह हो, एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो, या पहले में माइनस या दूसरे में प्लस हो। तो किस में प्लस लगाए किस में माइनस, कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस भी नहीं लगाना है। तो यहां देखना है जो मध्य पद है उसके साथ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। तो घटाते हैं तो वही चिन्ह लगता है जो बड़ा है, तो भाई यहां हम घटाएंगे तो घटाने के बाद वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा हो, और हमें चाहिए क्या, माइनस। तो जो बड़ा है उसमें माइनस लगाएंगे, जो छोटा है उसमें प्लस लगाएंगे। समझ आया। उसके बाद यहाँ x के घात 2 है तो x को दोनों में बांट देना है। x का गुना x से करेंगे तो x के घात 2, गुना करते हैं तो घात जुड़ता है कब, जब आधार समान हो। घातांक का नियम है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों पद को, ये दोनों टर्म को यहाँ -3x की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 1x लिखो या x लिखो, प्लस x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है 1 को। अब यहाँ हमें 2 का क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ये हमारे सॉल्व के लिए, आप एग्जाम में ऐसा जोड़ा बनाओगे तब भी दिक्कत नहीं है और नहीं बनाओगे तब भी दिक्कत नहीं है। ये आपकी समझ के लिए है। ये दोनों से देखेंगे कि जस्ट मैंने अभी 2 नंबर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए में 2 नंबर का जो सवाल समझाया हूं, उभयनिष्ठ विधि कॉमन मेथड, उसी का अप्लाई करेंगे। यहाँ दोनों से जो उभयनिष्ठ हो बाहर करेंगे। क्या उभयनिष्ठ होगा, x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ कोई नंबर नहीं इसलिए सिर्फ x बस निकलेगा। यहाँ से देखेंगे जो साइन रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ x है, यहाँ नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या है 1 कॉमन है, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, x माइनस 4। अब इसके बाद जस्ट अगला जो हमें पद मिला है उसको चेक करना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है कि नहीं। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम है तभी हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं है, साइन जो है अलग अलग है या नंबर अलग अलग आ रहा है तो फिर रॉन्ग है, हम ऊपर और फिर जाकर चेक करेंगे कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। x माइनस 4 इन दोनों से भी कॉमन करेंगे। यहाँ 2 पद है, दोनों पदों में x माइनस 4 है तो उसको भी हमने उभयनिष्ठ ले लिए। जब यहाँ से x माइनस 4 बाहर किए तो हमारे पास क्या बच गया है, x। यहाँ से हमने x माइनस 4 बाहर किए तो क्या बच गया, 1। कौन सा चिन्ह लगेगा, जो यहाँ रहेगा प्लस। ये हमारा आंसर है, ये हमारा x² माइनस 3x माइनस 4 का गुणनखंड है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, या कोई क्वेश्चन है उसको नंबर डाल के बताइए कि आप इस क्वेश्चन को भी बनाएं, तो हम उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको देंगे। आज का क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।